ईरान इजरायल जंग के बढ़ते तनाव के बीच वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद की रैली से मुल्क को एहतियात और बचत का पैगाम दिया। पीएम मोदी ने साफ कहा कि मिडिल ईस्ट में जारी बहरान का असर सिर्फ उस इलाके तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की माशी हालत पर इसका असर पड़ सकता है। वज़ीर-ए-आज़म ने आवाम से तेल की बचत करने, गैर जरूरी सफर से बचने और वर्क फ्रॉम होम व वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को बढ़ावा देने की अपील की। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में भारत के लिए फॉरेन एक्सचेंज बचाना बेहद जरूरी है। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें और भी लोगों को साथ बिठा लें। जिन लोगों के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो भी कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। पीएम मोदी ने सोने की खरीदारी पर भी खास तौर पर एहतियात बरतने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि सोना खरीदने में गैर मुल्की करेंसी की एक बड़ी मिकदार खर्च होती है, इसीलिए लोग कम से कम सोना खरीदें। पीएम ने इसे हुब्बुल वतनी से जोड़ते हुए कहा कि गैर मुल्की करेंसी बचाना भी देशभक्ति है। वज़ीर-ए-आज़म ने पुराने दौर का हवाला देते हुए कहा कि एक वक्त था जब लोग मुल्क के लिए सोना दान कर देते थे, लेकिन आज वक्त की मांग है कि फिजूल खर्ची से बचा जाए और लोकल सामान को बढ़ावा दिया जाए। क्यों? गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। वहीं लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मुल्क चलाना कॉम्प्रोमाइज पीएम की बस की बात नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि पिछले 12 साल में मुल्क को इस मुकाम पर लाने का नतीजा है। अब पीएम को बताना पड़ रहा है क्या खरीदे क्या ना खरीदे। पीएम को बताना पड़ रहा है कहाँ जाए कहाँ ना जाए। ये स्पीच नहीं, नाकामी के सबूत है। बहरहाल पीएम मोदी का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव से दुनिया भर की मईशत और तेल बाजार पर असर पड़ने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी। पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस लीडर उदित राज का रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। पीएम मोदी के सफर कम करने वाले बयान पर उदित राज ने वार करते हुए कहा है कि पीएम मोदी को गैर मुल्की सफर पहले बंद कर देना चाहिए। मोदी जी, आपके गैर मुल्की सफर से मुल्क को कोई फायदा नहीं है। आप जब प्रचार करते हैं तो हजारों गाड़ियों का तेल खर्च होता है। उदित राज कांग्रेस लीडर के जरिए पलटवार किया गया। वाज़ेह है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में एक रैली से खिताब करते हुए गैर मुल्की सफर के ऊपर कम फोकस करने की बात कही है। जितना हो सके उतना कम सफर किया जाए गैर मुल्की, इसका उन्होंने जिक्र किया था। और मौजूदा हालात का भी उन्होंने जिक्र किया था कि जिस तरीके से अभी हालात बने हुए हैं ईरान अमेरिका जंग की वजह से, उस दौरान इस तरह की एहतियात बरती जाए। अब इसके ऊपर कांग्रेस हमलावर नजर आ रही है। उदित राज के जरिए पलटवार किया गया। 100% सहमत हूँ। प्रधानमंत्री जी एक तो विदेश की यात्रा करना बंद कर दें तो इससे दूसरे लोग सीखेंगे, क्योंकि आज तक कुछ भारत को मिला नहीं इनके यात्रा से। भारत जोकर जरूर बन गया और ग्लोबल पॉलिटिक्स में शून्य हो गया। तो प्रधानमंत्री जी, सबसे पहले आप अनावश्यक रूप से कीमती जहाज लेकर के जब चाहते हैं दूसरे देशों में चले जाते हैं, तो आप फॉरेन विजिट कम कर दीजिए। दूसरी बात है, वर्क फ्रॉम होम से
आप भी करिए, कोई प्राइम मिनिस्टर अपना ऑफिस नहीं छोड़ता था। कभी कभार साल में 2-4 बार इधर उधर चला जाता था प्रचार में। आप प्रचार में निकलते हैं, हजारों गाड़ियों में तेल खर्च होता है और आप खुद खर्च करते हो, तो आप पीएमओ चलाइए। आपको देश का प्राइम मिनिस्टर चुना गया है, प्रचार मंत्री नहीं चुना गया है। और सोना खरीदने की बात है, आप जितना कपड़ा खरीद रहे हैं, एक बार में 3 बार 4 बार बदल देते हैं। आप कपड़ा खरीदना कम कर दीजिए तो लोग देख करके बचत की तरफ जाएंगे। तो बजाय जो आप शिक्षित दूसरे को शिक्षा दे रहे हो, आप खुद शिक्षित हो जाइए, खुद मॉडल बन जाइए कि एक तो विदेश की यात्रा बंद कर दीजिए, प्रचार मंत्री बनना बंद कर दीजिए, और जो फैशन आपने हाउस खोल रखा, पीएमओ को फैशन हाउस है, वो फैशन हाउस को कन्वर्ट करके पीएम हाउस में करिए। वहीं पीएम मोदी के बयान का जेडीयू तर्जुमान राजीव रंजन ने बचाव किया है। बहरान से पहले आवाम को आगाह करना अच्छी बात है। देखिए, स्मरण कीजिए 1965 देश खाद्यान्न संकट से जूझ रहा था और तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक समय भोजन करने की सलाह दी थी। जय जवान जय किसान, वो नारा आज भी गूंज रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक राजनीतिज्ञ नहीं है, स्टेट्समैन है। अंतर्राष्ट्रीय संकट को उन्होंने भांपा है। आज जब पूरे विश्व में पश्चिम एशिया संकट की वजह से जिस तरह से जीडीपी के ग्रोथ रेट में एक बड़ी गिरावट की आशंकाएं दर्ज की जा रही हैं, महंगाई भी बेतहाशा बढ़ी है और बढ़ेगी, ऐसी आशंकाएं लगातार अर्थशास्त्रियों के द्वारा और रेटिंग एजेंसीज के द्वारा कही जा रही हैं। तो हमारे पास जो सर्वश्रेष्ठ विकल्प है कि ईंधन का किफ़ायती इस्तेमाल, विदेशी यात्राओं को कम से कम करना और साथ साथ सोने की खरीदारी, क्योंकि इन सब के साथ कहीं ना कहीं फॉरेक्स जुड़ा हुआ है और जो हमारे पास फॉरेन करेंसी रिजर्व है वो बनाए रखना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बेहद आवश्यक है। इसलिए ये बेहद महत्वपूर्ण अपील है और मुझे लगता है देशवासियों को परिस्थितियों का आकलन करके इसे आचरण में लाना चाहिए।